चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे महान सम्राट की कहानी में चलते हैं जिनकी जिंदगी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की और उनकी कलिंग से लेकर धर्म विजय तक की इस अविश्वसनीय यात्रा की। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक इतना क्रूर और महत्वाकांक्षी योद्धा जो जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, वो अचानक से शांति का दूत कैसे बन गया। ये एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब में ही अशोक की महानता छिपी है। तो कहानी शुरू होती है सम्राट बनने से पहले के अशोक से। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, एक विशाल साम्राज्य का वो वारिस था और उसकी रगों में एक विजेता का खून दौड़ रहा था। तो इनका पूरा नाम था अशोक मौर्य। ये शक्तिशाली मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। और जरा सोचिए, ये उस साम्राज्य के वारिस थे जिसकी नींव खुद आचार्य चाणक्य की नीतियों पर रखी गई थी। तो जाहिर है, शुरुआती दिनों में अशोक को एक बहुत ही कठोर, पराक्रमी और बेहद महत्वाकांक्षी योद्धा के तौर पर जाना जाता था। चलिए अशोक के जीवन के कुछ खास पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। उनका जन्म हुआ लगभग 304 ईसा पूर्व में। फिर आया साल 261 ईसा पूर्व, जब हुआ वो कलिंग युद्ध, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और उनकी मृत्यु हुई लगभग 232 ईसा पूर्व में। आप देख सकते हैं कि ये युद्ध उनकी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। और अब आते हैं अशोक के जीवन के उस सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर, वो कलिंग का युद्ध, जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक महाविनाश था। अंदाजा लगाया जाता है कि इस अकेले युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1 लाख! सर, इस आंकड़े के पीछे की तबाही को महसूस कीजिए और सोचिए कि उस मंजर ने अशोक के मन पर क्या असर डाला होगा। युद्ध के मैदान पर जीत तो अशोक को मिल गई थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। यहीं से शुरू हुआ उनके दिल के बदलने का वो ऐतिहासिक क्षण। कहते हैं, जब अशोक ने युद्ध के बाद उस मैदान को देखा जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ लाशें और तबाही थी, तो उनका दिल कांप उठा। उसी पल उन्हें यह एहसास हुआ कि ये जीत नहीं है। सच्ची विजय तो तलवार से नहीं बल्कि धर्म से होती है। बस यही एक सोच थी जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। अशोक की सोच में आए इस बदलाव को हम ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ थी युद्ध विजय, जो तलवार के दम पर हासिल होती है। इसका नतीजा क्या होता है? मौत और विनाश, और ये जीत खोखली और कुछ ही समय की होती है। और दूसरी तरफ थी धर्म विजय, मतलब अच्छाई और नेकी के रास्ते पर चलकर मिली जीत। ये शांति और करुणा लाती है, और ये हमेशा के लिए होती है। तो सवाल ये है कि अशोक ने इस नए रास्ते को, इस धर्म विजय के मार्ग को अपने राजकाज में असल में लागू कैसे किया? चलिए देखते हैं। कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब उनके लिए धर्म का मतलब था 3 उसूलों पर चलना। पहला, अहिंसा, यानी किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचाना। दूसरा, करुणा, यानी सबके लिए दया का भाव रखना। और तीसरा, सत्य, यानी हमेशा सच के रास्ते पर चलना। यही उनके शासन का नया आधार बना। और ये सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने इसे असल में करके दिखाया। उन्होंने अपने राज्य में हर तरह की हिंसा और युद्ध पर पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि जानवरों की बलि पर भी रोक लगा दी। उन्होंने अपनी प्रजा तक शांति का संदेश पहुंचाया, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, धर्मदूतों को श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में भी भेजा। और तो और उन्होंने जनता की भलाई के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई और धर्मशालाएं खुलवाई। वो अपनी प्रजा को सचमुच अपने परिवार की तरह मानने लगे थे। तो अशोक की ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? चलिए उनकी उस विरासत पर एक नजर डालते हैं जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। अशोक ये चाहते थे कि उनका ये संदेश, ये सीख वक्त के साथ खो न जाए। इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं को पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों और ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर खुदवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। और इन सभी स्तंभों में सबसे ज्यादा मशहूर है सारनाथ का अशोक स्तंभ। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? उस स्तंभ के ऊपर जो 4 शेरों की आकृति बनी है, वही आज हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम। सोचिए, हजारों साल पुरानी एक निशानी आज भी हमारी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी स्तंभ का जो मूल संदेश है, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है हमेशा सत्य की ही जीत होती है, वो आज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। एक सम्राट का हजारों साल पुराना दर्शन आज भी एक पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। तो अशोक की ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जो लड़ाई और संघर्षों से भरी हुई है, क्या धर्म विजय का ये सिद्धांत आज भी हमारे नेताओं को और हम सबको रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।